नमस्कार, सादर प्रणाम। क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जो 2027 में प्रस्तावित हैं, फिर पुराने ढर्रे पर ही लड़े जाएंगे या कुछ बदलाव होगा? क्या एक बार फिर हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, सनातन और गैर सनातन तथा कब्रिस्तान और शमशान के बीच ही चुनाव की धुरी रहेगी? क्या चंदा चोरी सनातन और हिंदुत्व के माथे पर दाग साबित होगा, या फिर ये सब कुछ भूलकर मतदाता और खास तौर से युवा मतदाता अपनी समस्याओं जैसे बेरोजगारी, पेपर लीक, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अहम मुद्दों पर वोट के जरिए अपनी राय रखेंगे? विस्तार से बताऊंगा। आप मुझे यानी डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्र को सुन रहे हैं रेडियो प्लेटफॉर्म इट्स ओम ऑफिशियल पर। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति इस समय संक्रमण काल से गुजर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने के लिए अभी से बिना घोषित चुनाव प्रचार में लग गए। मिली जानकारी के अनुसार अब तक उन्होंने करीब 125 विधानसभाओं में उद्घाटन और शिलान्यास कर डाला है। इसके तुरंत बाद जातीय सम्मेलन शुरू होंगे। भाजपा के प्रदेश मोर्चा और क्षेत्रीय टीमों का जल्द ऐलान होने वाला है, जो इसी राजनीति का एक हिस्सा होगा। इसी बीच यानी जातीय गोलबंदी के बीच राष्ट्रीय भावना को गर्म करने के लिए हर घर तिरंगा का अभियान भी चलेगा, जिसमें अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने की बात चल रही है। भाजपा के इस अभियान के सामने समाजवादी पार्टी पीडीए को लेकर और उनकी समस्याओं को लेकर मोर्चा लेने की तैयारी में है। सपा का ये मोर्चा कितना कारगर होगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी तक सपा के पास ऐसी कोई रणनीति नहीं है जो ये साबित कर दे कि पूरा पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक उसके ही साथ है। क्योंकि भाजपा का लाभार्थी वर्ग भी तो इसी पीडीए के इर्द गिर्द घूमता है। इस दृष्टि से भाजपा का यानी कि एनडीए का पलड़ा अभी कुछ भारी दिखता है। इन दोनों ध्रुवों के अलावा कांग्रेस पार्टी एक नया केंद्र स्थापित करने में लगी, यानी कि एक नया ध्रुव बनाने लगी। अगर कांग्रेस की रणनीति काम कर गई तो भाजपा को तीसरी बार सत्ता मिलने में यकीनन मुश्किल आ सकती है। इसके अंतर्गत कांग्रेस की रणनीति सिर्फ वोट जुटाने की नहीं, बल्कि नया राजनीतिक नैरेटिव खड़ा करने की भी है। पार्टी का मानना है कि अब समय आ गया है कि अब बहस जाति और धर्म के दायरे से ऊपर निकलकर रोजगार, शिक्षा, स्टार्टअप, स्किल डेवलपमेंट और भविष्य के अवसरों पर केंद्रित हो। इसी बीच ये भी पता चला है कि राहुल गांधी इसी बहस को तेज करने के लिए, धार देने के लिए तथा युवाओं से संवाद करने की गरज से वे 8 अगस्त को प्रयागराज आ रहे हैं, जहां वे सीधे सीधे युवाओं से संवाद करेंगे। कांग्रेस का ये दांव आंकड़ों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 18 से 30 वर्ग आयु के वर्ग के मतदाता करीब 30% हैं, जबकि 18 से 40% के वोटरों की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। कांग्रेस का मानना है कि यदि इस वर्ग का एक बड़ा हिस्सा मुद्दा आधारित राजनीति की ओर यानी अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स जैसे शिक्षा, नौकरी, बेरोजगारी, घटते अवसर, भ्रष्टाचार की ओर आकर्षित होता है तो चुनावी गणित में जबरदस्त बदलाव संभव है। इन्हीं तमाम बातों को ध्यान में रखकर 8 अगस्त को कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज को इसलिए चुना है कि प्रयागराज केवल एक शहर नहीं, बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों युवाओं का केंद्र माना जाता है। यहाँ से रोजगार और शिक्षा के मुद्दे उठाकर कांग्रेस पूरे देश के एक युवाओं को एक संदेश देना चाहती है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी ने यदि अपने संवाद से युवाओं का गम मिटा दिया, जो दम लगाकर गम मिटाना चाहते हैं, तो ये अपने आप में एक चमत्कार होगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।